हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि आज हम आपका जानेंगे SST के की पॉइंट क्या हो सकते हैं, जिससे कि आपको आराम से सिलेक्शन मिल जाए। क्योंकि की पॉइंट आपका टाइम बचाता है, आपके क्वेश्चन को ईजी बनाता है और क्वेश्चन सोल्व करना आपको सिखाता है। तो ये सभी अप्रोच से जो है आपके की पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए जानते हैं SST के। अगर हम टैग वर्ड्स की बात करें, इसके अलावा भी मैंने आपको काफ़ी टैग वर्ड्स प्रोवाइड किए हैं। हिंदी का मैंने आपको अलग से दे दिया। सभी सब्जेक्ट के आपके टैग वर्ड्स अपलोड हो चुके हैं, तो जाकर प्लीज़ चेक कीजिए अगर आपको सीटेट में सिलेक्शन चाहिए। अगर हम बात करें, आपका यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप में हम डिवाइड करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि पॉजिटिव मतलब सबसे प्रभावी या सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या होगा, तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड आपके काम आएंगे। और पूछा जाए कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा जो है बाधा है, या कौन सा समस्या उत्पन्न करता है, या कौन जो है सबसे प्रभावी शिक्षण नहीं है, तो उसमें हमेशा आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स आएंगे। ये याद रखना है। सीटेट का पेपर जो है दो ही काम पे चलता है, एक आपका पॉजिटिव पे और एक आपका नेगेटिव पे। और ये दोनों आज आपकी क्लास में हम करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। और कोई नया हो चैनल के साथ तो सभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस प्लस आपका पूरा कोर्स यहाँ पर मिल रहा है, जो कि आप सभी के लिए फ्री है। आपको किसी भी तरह के यहाँ पर कुछ भी परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। हर एक चीज मैंने आपको यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड की है। तो जाइए और इस चीज का बेनिफिट लीजिए। तो चलिए, अगर हम बात करें SST के टैग वर्ड्स की, तो इसमें सबसे पहला है परिवेश के साथ जोड़ना। क्योंकि SST में क्या है, आपका विज्ञान भी है, ठीक है। SST में आपका क्या आ जाएगा, सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान के आपके समाज से जोड़ना, तो परिवेश से जोड़ना इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। आप बच्चों को सामाजिकता सिखा रहे हो। आगे है दैनिक जीवन से जोड़ना। अगेन NCF वाले जितने भी टैग वर्ड मैंने बताए हैं, NCF की क्लास प्रोवाइड की है, वहां से 20 प्लस क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे। तो जिन बच्चों ने NCF नहीं देखा तो जाकर चेक करो। तो वहीं से आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है, आपका दैनिक जीवन के साथ जोड़ना। दैनिक जीवन जो आपका रियल लाइफ है, जो आप डेली में चीजें करते हो, वही है आपकी सामाजिकता। और सामाजिकता में आपको जो भी आप रियल लाइफ से जोड़ रहे हो वो यहाँ पर आता ही है। आगे विविध गतिविधियां। अगर आप अपने टीचिंग स्टाइल में, आप सामाजिक शिक्षण में अलग अलग प्रकार की विधियां यूज कर रहे हो, विभिन्नता यूज कर रहे हो, आपके TLM का अलग प्रकार से यूज कर रहे हो, तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। तो विविध गतिविधियां कहीं मिले, हमेशा आंसर होगा। बाल केंद्रित शिक्षण, आपका NCF कहता है कि बच्चों को बाल शिक्षा प्रोवाइड करो, बच्चों को सेंटर में रखो। तो यही आपका यहाँ पर SST में यूज होगा कि हमें जो भी आंसर देना, आप जो भी आंसर दोगे वो बच्चों के अकॉर्डिंग दोगे। अपनी बुद्धि, अपनी टीचर वाली जो आपके अंदर है कि मैं टीचर हूँ, ये हूँ, वो चीज आप अपना साइड में रखोगे। हमें बच्चों के हित में सोचना है, आपके टीचर के हित में नहीं सोचना, ठीक है। हमें क्या करना है, बच्चों के हित में सोचना है। तो आगे आपका प्रोत्साहित करना। आपको क्या करना है, बच्चों को प्रोत्साहित करना है, बहुत ज्यादा इंकरेज करना है, ताकि बच्चा आगे बढ़ सके, ताकि वो लर्निंग में इंप्रूव कर सके। तो हमें क्या करना है, आपका प्रोत्साहित करना है। प्लस आपका सर्वेक्षण विधि, सामाजिक विज्ञान में आपका बहुत ज्यादा यूज होता है कि हमें सर्वेक्षण मेथड से बच्चों को पढ़ाना है। बच्चे सर्वे करे, बच्चा देखे अपने आसपास की गतिविधियों को, उससे सीखे। वास्तविक वह स्थिति, सही स्थिति से जो है आपकी जानकारी एकत्र करना। वास्तव में जो आपके रियल में चीजें हैं, रियल में जो आपकी इंफॉर्मेशन है, उसी जानकारी को बच्चों को एकत्र करना है, इकट्ठा करना है। क्योंकि समाज में रहना तो आसपास की सारी चीजें बच्चों को आनी चाहिए। तो आपका वास्तविकता, आपका रियल लाइफ से रिलेट करना है बच्चों को, और वहीं से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपकी चीजें हैं, उन्हें ही अपने जीवन के साथ जोड़ना है। आगे अगर हम बात करें, आगे है आपके अन्य परिप्रेक्ष्य या फिर विविध दृष्टिकोण। ये बार बार मिलता है आपको कि आपका टीचर है, आपको प्रभावी शिक्षण करना है, उसमें टीचर अनेक परिप्रेक्ष्य, अनेक प्रकार के पर्सपेक्टिव यूज कर रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव, विभिन्न दृष्टिकोण, अलग अलग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर पढ़ा रहा है, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है। याद रखना, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है टीचर, बच्चे की क्षमता देख रहा है, बच्चे की रुचि जिसमें है, बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर जितना बेस्ट टीचर काम करेगा, जितने विविध दृष्टिकोण यूज करेगा, उतना ही ज्यादा आपका सीटेट सही आंसर होता है। आगे बात करेंगे परियोजना मेथड, सर्वे मेथड, और आपका यहाँ पर प्रयोगात्मक विधि। ये सभी विधि जो है आपको यूज करनी है, बेस्ट विधि होती है। परियोजना विधि में बच्चा अलग अलग प्रकार की परियोजना बनाता है, उसमें चीजें करके देखता है, प्लानिंग बनाता है, तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है। आगे चर्चाएं, बच्चा चर्चाएं कर रहा है। चर्चाएं मतलब आपस में बातचीत कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है। तो जब बच्चा डिस्कशन करेगा, तो जो उनके अंदर सामाजिकता है वो बच्चा सीखेगा, और अपनी सामाजिकता का प्रभाव जो है दूसरे बच्चे पे पड़ेगा। तो ये दोनों जो है लर्निंग का ही प्रोसेस है।
आगे है गतिविधियां, हमें बच्चों को एक्टिविटीज के थ्रू सिखाना है, हमें बच्चों को जितनी ज्यादा हो सके उतनी एक्टिविटीज करानी है, क्योंकि बच्चा इसमें जो है इंगेज रहता है, इसमें इन्वॉल्व रहता है। आगे है संवाद, बच्चा क्या करेगा, संवाद आपका डिबेट मेथड्स ये सभी होने चाहिए ताकि बच्चा अपनी भावनाओं को बता सके, टीचर तक चीजें पहुंच सके। प्रश्न पूछना भी बहुत पॉजिटिव माना जाता है कि बच्चे को कहीं पे डाउट है तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे कि मैं आप सभी को कहती हूँ, आपको कोई भी डाउट होता है क्लासेस का तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लो, ताकि आपका विकास, आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। ऐसे आपको बच्चों के साथ करना है कि संवाद करें, आप बच्चों के साथ प्रश्न पूछो ताकि बच्चा और भी बेहतर तरीके से सीख सके। आगे बात करेंगे आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बार बार बता रखा है, पोर्टफोलियो है आपका सीवी। सीवी में क्या होता है, सीवी में आपके अच्छे काम होते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में बच्चे के सारे काम होते हैं, सारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। बच्चे की कमी भी उसमें होगी और बच्चे की उपलब्धि भी उसमें होगी। तो पोर्टफोलियो एक ऐसा दस्तावेज है जो बच्चे का सारा डाटा संग्रहित रखता है, बच्चे के बारे में सारी जानकारी उसके अंदर होती है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसा ना हो बिखरा हुआ हो कि आपने बस 2 महीने का ही बच्चे का डाटा है, 1 साल का नहीं रखा, या फिर आपका उद्देश्य ही नहीं है, आप कुछ भी बच्चे की जानकारी उसमें भर रहे हो। तो पर्टिकुलर आपका पोर्टफोलियो के लिए आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए, उसे व्यवस्थित ढंग से जो है आपको एंगेज करना है, अच्छे से आपको लेके चलना है। आगे है नियमित कार्य गतिविधि। हमें क्या करना है, बच्चों को प्रत्येक दिन हमें नई चीजें बच्चों को सिखानी है। हमें नए कार्य या नियमित कार्य जो बच्चा डेली काम करता है उन एक्टिविटीज के साथ बच्चों को जोड़ना है। नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है, आप सभी कंफ्यूज हो जाते हो। एक होता है आपका नैदानिक, एक होता है आपका उपचारात्मक। आपका नैदानिक में क्या होता है, आप समस्या की बात करते हो, समस्या क्या है, बच्चे को क्या समस्या है। उपचारात्मक में आपका रेमिडल टीचिंग में क्या होता है, आप समस्या का सोल्यूशन ढूंढते हो, उसमें क्या करते हो, आप सोल्यूशन ढूंढते हो। आगे है बच्चे के पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना। बच्चों की जो भी प्रीवियस नॉलेज है आपको उससे ही क्या करना है, जोड़ना है, बच्चे को उसी से बच्चे को ऐड डाउन कराना है। बच्चे के अनुसार कार्य, एनसीएफ बार बार कहता है कि बच्चों को ऐसा कार्य दो। आपका एसएसटी में बार बार ये चीजें होती है कि बच्चों को ऐसा कार्य दो जो बच्चे के अनुसार हो, ना कि टीचर के अनुसार। क्योंकि हम किसकी बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, हम समावेशी की बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो आगे है आपका बच्चों की क्षमता को विकसित करना। जो भी बच्चों के अंदर कैपेबिलिटी है, बच्चा जितना भी जिस भी चीज को बच्चा अच्छे से कर पा रहा है, तो हमें उसी की चीजें जो है बच्चों के अंदर डेवलप करनी है। हमें ऐसा ही डेवलपमेंट करना है जैसा बच्चा खुद चाह रहा है कि मैं इस क्षेत्र में आगे जाऊं, मैं ये चीजें करना चाहता हूँ। समावेशी शिक्षा, वो सारे पॉइंट इसमें आ जाएंगे जो हमने आपका समावेशी क्लास की है। बाल केंद्रित शिक्षा, ये दोनों चीजें मैंने आपको लगभग एक ही क्लास में कराई है, तो ये क्लास जाकर देख लेना। सारे पॉइंट जो समावेशी के हैं वो ही आपके एसएसटी में आएंगे। आगे आपका एनसीएफ का सिद्धांत। एनसीएफ का सिद्धांत कहता है कि बच्चों को पुस्तकों से हटा दो, पुस्तकों की बात ना करो। प्लस में आपका क्या करना है, बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ना है, बच्चों के हित की बात करनी है, बच्चों की क्षमता की बात करनी है। यही आपके एनसीएफ के 5-6 जितने भी सिद्धांत है वो सभी इसमें आ जाएंगे। और एनसीएफ मैंने आपको 2005 का भी कराया हुआ है और आपका 2022 वाला। ये 2 एनसीएफ जरूर देखने आपको, क्योंकि ये आपके 20-25 नंबर का काम करने वाले एग्जाम में। आगे आपका दृश्य आपका श्रव्य सामग्री। आप सामाजिकता में भी क्या करो, सामाजिक विज्ञान में भी आप अलग अलग प्रकार के मेथड यूज करो, अलग अलग प्रकार के टीएलएम यूज करो, ताकि बच्चे को इंटरेस्ट आए। क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट बच्चा मानता है, बच्चा उसमें बड़ा ही बोरियत फील करता है। यहाँ तक कि साइंस और ऐसे सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें बच्चा फिर भी इंटरेस्ट ले लेता है, क्योंकि नई नई चीजें मिलती है। लेकिन सामाजिकता में बच्चा बोर ना हो या सामाजिकता से बच्चे का मन ना हटे, तो आपको उसे इंगेज करना है। जो कि आप दृश्य श्रव्य सामग्री यूज करते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, फिल्म दिखा सकते हो, बच्चे को मूवी बता सकते हो। इस प्रकार से चीजों को जोड़ना है शिक्षा के साथ। चर्चा के अवसर, बच्चों को बात करने का मौका दो। आपने अकबर पढ़ा है तो बच्चों को उसके ऊपर बात करने का मौका दो, ताकि बच्चों के भी विचार मिले कि जो उन्होंने अपनी जितनी भी शासन प्रणाली थी वो अच्छी थी बुरी थी, इसके ऊपर मूल्यांकन करें, अच्छे से विश्लेषण करें। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। आपकी जो एसएसटी होती है ना, इसमें हम विभिन्न संदर्भों में चीजें करते हैं। विभिन्न संदर्भों में हम बच्चों के अकॉर्डिंग काम करेंगे, याद रखना हर चीज में बच्चों के अकॉर्डिंग। तो हमें बच्चों को भाषा का भी प्रयोग करने दो, जो भी उनकी भाषा है उसकी भाषा के अकॉर्डिंग ही हमें सिखाना है। प्रगतिशील एजुकेशन, बच्चों को और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने दो और ज्यादा प्रगतिशील होने दो। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं, जिसमें बच्चा और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा और हमें बच्चों को आगे ही बढ़ाना है। आगे आपका सृजनात्मकता, मतलब बच्चों को क्रिएटिव बनने दो, बच्चों के अंदर नवीनता आने दो।
बच्चा नवीनता ला सके, बच्चा खुद से समस्या का समाधान कर सके, तो ये बहुत पॉजिटिव है और ये बहुत ईजी है। 9 बजे हम ये डेली ऐसी चीजें करते हैं। अगर आप 9 बजे वाली सीरीज कर रहे हो तो आपके जो बाकी सब्जेक्ट है उसमें बहुत हेल्प होगी, बहुत ज्यादा। तो आगे बात करेंगे अर्थपूर्ण अधिगम। हमेशा हमें आपका मीनिंग मेकिंग की बात करनी है, मीनिंग लेस की बात नहीं करनी, मीनिंग मेकिंग, ताकि बच्चा अर्थपूर्ण अधिगम कर सके। ऐसा अधिगम जो अपनी रियल लाइफ से रिलेट करे, ताकि वो जो मीनिंग है, ऐसा ही शिक्षण देना है ना जो आपके काम का हो। अब मैं आपको ये चीजें क्यों करा रही हूँ, ताकि आपका सीटेट पास हो, और मैं आपको यहाँ पर पीएचडी की बातें बताने लगूं तो उससे आपका पेपर पास नहीं होगा। तो हमेशा मीनिंगफुल लर्निंग की बात करनी है। आगे आपका बाल केंद्रित शिक्षा। बच्चों को केंद्र में रखो, टीचर के अकॉर्डिंग मेथड यूज ना करो। बच्चों के अकॉर्डिंग आपको टीचिंग मेथड यूज करने हैं। हस्तपरक गतिविधि, बार बार ये क्वेश्चन आता है। हस्तपरक विधि मतलब बच्चों को करके सीखने दो, हाथ से खुद से चीजें परखने दो, ऐसी एक्टिविटीज दो जो एक्टिविटीज बच्चों के हाथों से निकले, मतलब बच्चा खुद से करके आए। आगे करके सीखना वही लर्निंग बाय डूइंग। बच्चों को ऐसी गतिविधि दो जो बच्चा खुद करे। त्रुटि और गलती, ये सभी अधिगम का हिस्सा है। कहीं पे भी गलतियां मिल जाए, त्रुटि मिल जाए, तो याद रखना ये किसे बता रही है, ये आपकी लर्निंग के प्रोसेस को बता रही है। आगे बात करेंगे, आगे है आपके नेगेटिव वर्ड। और ये वर्ड कहीं पे भी दिखे और पूछा हो कि इनमें से कौन सा आंसर नहीं होगा, तो हमेशा यही आपके आंसर मिलेंगे, ये आंसर कभी नहीं होंगे। जैसे कि उच्च शिक्षा, हमें बच्चों को उच्च शिक्षा पर फोकस कराना है, बिल्कुल नहीं। हमें पता है आपका एसएसटी में 6 से लेकर 8 क्लास तक के बच्चे होते हैं, हमें इसी की चीज को लेकर इंप्रूवमेंट करना है, इसे ही आगे बढ़ाना है। तो 6 से 8 तक उच्च शिक्षा का कोई मैटर नहीं है, तो इसे कट कर दो। पुस्तकों पे बल देना, एनसीएफ के सिद्धांत मैंने बताया इसमें आते हैं। तो एनसीएफ के सिद्धांत ये कहता है कि पुस्तकों पे बल मत दो, पुस्तकों को उतना ही पढ़ाओ, या पुस्तकों की नीड सिर्फ एक संसाधन के रूप में एक हेल्प करती है बस पुस्तक, ना कि बच्चे को पढ़ना ही सिखाती है, नहीं। श्रेणी में वर्गीकृत करना, बच्चों को हमें नहीं बांटना कि बेटा आप जो हो कम पढ़े लिखे हो, आपको चीजें, आपका आईक्यू लो है, इस प्रकार से आप डिवाइड नहीं करोगे। बच्चा आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप अलग हो, इस प्रकार से डिवाइड नहीं करना, वर्गीकृत नहीं करना। अगर एसएसटी में आप वर्गीकृत करोगे, सामाजिकता को भी डिवाइड करोगे तो बहुत नेगेटिव हो जाता है। आगे लेबल लगाना, आपने लेबल लगा दिया कि बेटा तू कभी भी टेबल नहीं सीखता, तू कभी भी ये नहीं सीख सकता, तू कभी ये नहीं कर सकता। लेबल नहीं लगा सकते, बच्चा मशीन नहीं है। मशीन पे लेबल लगता है कि ये किस कंपनी का है, आप बच्चों पे कंपनी का टैग नहीं ठोक सकते। आगे निष्क्रिय, निष्क्रिय अनुसरण, बच्चा निष्क्रिय होकर चीजें सीखे, कभी नहीं करना। समाज में रहना है, बच्चे को एक्टिव रहेगा तो ही जी पाएगा। अगर निष्क्रिय या उसका रोल ही नहीं है समाज में तो उसकी वैल्यू भी नहीं है। और हमें भाई बच्चे का डेवलपमेंट करना है, बच्चे की वैल्यू बनानी है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। पर्यावरण से हटाना, या फिर आप कह सकते हो समाज से हटाना। हमें वातावरण से हटाना ही नहीं बच्चों को, क्योंकि रहना वातावरण में है, तो ये नेगेटिव है। दंड और सजा, याद रखना, ना तो बच्चों को कभी पीटोगे, ना ही बच्चों को कभी हाथ लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपका एनसीएफ ने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो आपकी जॉब जो है खतरे में आ जाएगी, तो ऐसा काम नहीं करना। आगे रटना, याद करना, कंठस्थ करना, कहीं पे भी ये की पॉइंट मिले तुरंत कट कर दो, आंसर नहीं होगा। अगर आपसे पॉजिटिव पूछा और नेगेटिव पूछा और ये दे रखा है तो हमेशा आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन ना जाने हम कितने कर चुके हैं। ये सब चीजें आपका टाइम बचाती है, और टाइम बचाना ही आपका क्या है, सीटेट को क्लियर करना है। आगे है आपको यहाँ पर केवल मात्र ही, केवल मिल जाए, कहीं पे मात्र मिल जाए और ही हमेशा गलत होगा। अगर ये लिखा हो ना केवल आपका केवल सर्वेक्षण के थ्रू ही सिखा सकते हो तो गलत है, केवल परियोजना के थ्रू सिखा सकते हो तो भी गलत है। अगर कोई पॉजिटिव वर्ड भी देके केवल लगा दिया, हमेशा गलत होगा। केवल बच्चों को दृश्य सामग्री के सिखा सकते हो, केवल बच्चों को जो है पुस्तकों से सिखा सकते हो, हमेशा गलत होगा। केवल मात्र कहीं मिल जाए, ही मिल जाए, हमेशा गलत है। हतोत्साहित करना, बच्चों को कभी भी हतोत्साहित नहीं करोगे, प्रोत्साहित करना है, इनकरेज करना है। हतोत्साहित कर दोगे, डिस्करेजमेंट बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, अपने जीवन में बढ़ ही नहीं सकता। मानक, मापदंड, मानकीकृत, कहीं पे भी मिले हमेशा याद रखना। मानक मतलब चीजें फिक्स कर देना। आपने एसएसटी में चीजें फिक्स कर दी कि अकबर का ये रोल था, इसके बाद में आपने बच्चों का कुछ सुझाव लिया ही नहीं, बच्चों के कुछ क्वेश्चन पुटअप करे नहीं, तो बच्चा कहाँ से विकसित होगा, नहीं हो सकता। तो मानकीकृत नहीं करना, चीजें हमें फिक्स नहीं रखनी, हमें चीजें लचीली रखनी है। सीटेट आपका मांगता है कि आपकी चीजें लचीली हो ताकि बच्चा और बेटर तरीके से सीख सके, लचीली। आगे बात करेंगे बच्चों की क्षमता को नकारना। आप बच्चों की क्षमता नहीं नकारनी होती, हमें बच्चों की क्षमता को बढ़ाना होता है, तो कहीं भी नकारना मिल जाए तो हमेशा गलत होगा। आगे बात करेंगे रूढ़िवादिता। आप बच्चों में भेदभाव कर रहे हो कि जो लड़कियां हैं उन्हें घर में रखो, जो लड़के हैं उन्हें बाहर जाने दो, ऐसा नहीं करोगे। टीचर हो, आपके लिए दोनों ही चीजें समान है, दोनों की ही आपके अंदर
इक्वलिटी होनी चाहिए, आप सबको एक समान मान के चलो, चाहे किसी बच्चे को दिखाई दे, चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, इस प्रकार के कुछ भी भेदभाव आप नहीं करोगे। लैंगिक असमानता, वही अगर आप भेदभाव कर रहे हो कि लड़कियों को जो है क्लासरूम में सजाने दो, लड़कों को जो है बाहर से सामान लाने दो, इस प्रकार की चीजें, ऐसा भेदभाव नहीं करोगे। रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना, कहीं पे लिखा है कि एक टीचर है जो कि लड़कों को कहता है कि भाई मैथ लो क्योंकि लड़के जो है मैथ में अच्छे होते हैं, तो ये हमेशा गलत होगा। अगर कहीं पे लिखा है कि लड़कियां आप सभी सामाजिक लो, सामाजिक विज्ञान लो क्योंकि लड़कियों के लिए सामाजिक विज्ञान ज्यादा बेटर है, आप विज्ञान मत लो, तो ये कहीं पे भी मिला है तो रूढ़िवादिता को आप बढ़ा रहे हो, जो कि आपको कभी भी नहीं करना। आगे है शिक्षकों के अनुसार शिक्षा। हमें पढ़ाना बच्चों को है तो बच्चों के अनुसार शिक्षा दो, टीचर को नहीं पढ़ाना। टीचर को नहीं पढ़ाना, आपको पढ़ाना है बच्चों को, तो जिसे पढ़ाना है उसके अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। मान लीजिए आपको कपड़े पहनने हैं तो कपड़े आपके साइज के होंगे तो ही तो आप पहन पाओगे। आप मार्केट में गए, कपड़े लेने गए अपने लिए, तो अपने साइज के लाओगे, आप अपने भाई के साइज के तो नहीं लाओगे। सिंपल सी बात है। तो हमें बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों के अनुसार पढ़ाओ। आगे बात करेंगे व्याकरण पे बल देना, या फिर रूल लिख सकते हो आप, इसकी जगह नियम लिख सकते हो। अगर हम नियम पे फोकस करेंगे, हम परिभाषाएं बच्चों को बता रहे कि गांधी जी ने ये परिभाषाएं दी थी, हम बच्चों को बता रहे भाई पूरा संविधान रट लो, पूरा संविधान याद कर लो, तो ये सामाजिक विज्ञान में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि हमें चीजें समझानी है ना कि रटवानी। आगे अगर नंबर की बात करोगे, एक लड़की के सामाजिक में आपके 15 नंबर आए हैं, दूसरी लड़की के आपके 50 नंबर आए, तो आपको देखो वो इतने अच्छे नंबर लेके आई, तुम गलत नंबर लेके आए हो, ये वो, तो आप कभी भी अंक की बात नहीं करोगे। ग्रेड रैंकिंग कहीं पे मिल जाए कि वो फर्स्ट है आप सेकंड हो, तो ऐसा भेदभाव नहीं करना। पास फेल कभी भी आपको बच्चे को इस चीज के ऊपर कभी भी फोकस नहीं करना कि बेटा तुझे फर्स्ट ही आना है, तुझे पास ही करना है, ऐसा नहीं करना। आपको लर्निंग पे फोकस करना है, ना कि आपको इन चीजों पे। ठीक है, याद रखना आपको प्रोसेस पे बात करनी है, ना कि आपको उत्पाद मतलब आपका प्रोडक्ट पे बात कभी नहीं करोगे कि रिजल्ट क्या है, रिजल्ट पे बात नहीं करोगे, आप प्रोसेस पे बात करोगे। प्रोसेस ही है आपकी लर्निंग या फिर आपका विकास। आगे एक दूसरे से तुलना, शर्मा जी की लड़की और आप शर्मा जी के लड़के की तुलना कर रहे हो कि देखो भाई तेरा भाई इतने अच्छे नंबर लेके आया, भाई तुम अच्छे नंबर लेके नहीं आई, तो ऐसा जो है आप कभी भी नहीं करोगे, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। और याद रखना नेगेटिव को हटा लेना सबसे बेस्ट तरीका है। सीटेट पास करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप क्वेश्चन सोल्व करना जान जाओ बस। और ये मैं आपको डेली 9 बजे वाली क्लास में सिखाती हूँ। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका ये मान के चलो आप एक तरफ से सेफ हो जाओगे अपनी तरफ से कि हाँ मैंने काफी मेहनत कर ली और इन चीजों से मेरा क्वेश्चन बन रहा है। हमारा मेन फोकस क्या है, क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, चाहे कैसे भी हो, साम दंड भेद, हमें सारी चीजें यूज कर लो। ये की पॉइंट आपका यही काम करेगा, सीधा क्वेश्चन सोल्व कराएगा। और सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट, टाइम आपका बचाएगा। और टाइम के लिए मैंने आपका एक एग्जाम टाइम टेबल बना के दिया है। एग्जाम टाइम टेबल के ऊपर एक वीडियो है, सिर्फ आपको उसी टाइम में काम करना है। किस तरीके से करना है, लगभग सारी चीजें मैंने उसमें बताई है। तो एग्जाम टाइम टेबल है आपका, जाकर देख लेना। फिर बाद में ये मत कहना कि मैम टाइम कम रह गया था, हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने सीधा टाइम टेबल तक बना के दे दिया आपको। इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं हो सकता। और ये ऐसी वीडियो जो आपको कहीं मिलने वाली भी नहीं है, तो जाकर उसे देख लेना। क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर देना, उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो अब भी दुखी है लास्ट टाइम में क्या करें। ये दिन भी बहुत है आपके सिलेक्शन के लिए, आप इतने कम टाइम में भी सिलेक्शन ले सकते हो। बस आपकी सही रणनीति होनी चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना, क्योंकि सीटेट बहुत इजी एग्जाम है। सिर्फ आपसे 3 चीज मांगता है, एक क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए, दूसरा आपके अंदर टीचर वाला एटीट्यूड होना चाहिए, और तीसरा आप बच्चों के हित में काम कर सको। और ये तीनों चीजें मैं आपको 9 बजे वाली क्लास में कराती हूँ। तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं की, जाओ ज्वाइन करो, हर एक चीज आपको फ्री में मिलती है। और इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। प्लस में जो आपके टेस्ट और जो आपके नोट्स मैंने शेयर किया वो भी सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो दोनों जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, एक आपका टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट चीजों के लिए, और दूसरा पीडीएफ नोट्स, हर एक अपडेट आपको उस पर मिलती है। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कर लेना, और बताना क्लास में दम था या फिर नहीं। इस क्लास से क्वेश्चन आपके बनेंगे, आराम से क्वेश्चन बनेंगे। तो कमेंट बॉक्स में बता देना क्लास आपको कैसी लगी, और शेयर जरूर कर देना। और कोई नया हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि 9 बजे वाली सीरीज की क्लास जो है आपको समय पर मिल सके, सारी अपडेट आपको समय पर मिल जाए। और इसके अलावा एक 50 नंबर की क्लास आने वाली है, 50 से आप 70 क्वेश्चन उस क्लास से बना सकते हो। 50 से 70 क्वेश्चन उस क्लास से बनाओगे, एक एक थ्योरी का निचोड़ है उसके अंदर। तो वो आपको कहाँ पर मिलेगी, वो आपको कल मिलेगी। तो आपको उसमें जो है सीडीपी के, या आप कह सकते हो कंप्लीट सीटेट के, उसमें निचोड़ है, वो ऐसा निचोड़ है कहीं नहीं मिलेगा। तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में ऐसी इंफॉर्मेटिव अपडेट के साथ, क्लासेस के साथ।
ताकि आप सभी जो है इस बार सीटेट पास कर सको। और हमारा मेन टारगेट ना सिर्फ सीटेट पास कराना है, आपको गवर्नमेंट टीचर बनाकर ही छोड़ना है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, लर्निंग करते रहिए और सीटेट इस बार आपको पास करना ही होगा।